सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज सुन रहा है, बराबर सुनता है। ओके, सबके साथ ऐसे संगति में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी और हमें सबको एक मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम सब अपने अपने घरों में अलग अलग दूर दूर जगह पर है, तो भी ऐसे एक माध्यम के द्वारा हमें आत्मा में एक साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सोच रहा था अपने जब बाइबल लिखा हुआ उस समय पर ऐसा कुछ माध्यम नहीं था। पौलुस ने, पत्रस ने जब पत्रियां लिखी वो सब अलग अलग जगह पर लॉकडाउन में थे, लेकिन उनके बीच में भी उनके अंदर में कुछ बातों परमेश्वर ने रखी थी, उनके जीवन में कुछ कामों को प्रभु ने किया था, और लॉकडाउन में रहते भी उनके दिल का दर्शन बहुत साफ था, बहुत खुला था। इसीलिए हमारे जीवन में भी हमें ऐसे जुड़ तो सकते हैं, लेकिन उसके उस पार हम घरों में बैठे समय पर भी हमारा दिल का दर्शन खोलकर, हमारी आंख उठाकर हम देखें, हमारे लिए रखा हुआ उस आशा को देखते हुए एक आनंद का समय परमेश्वर ने हमें दिया है। आज का वचन से बोलने के लिए पहला पत्रस का अध्याय, उसका पहला अध्याय से कुछ वचनों को मैं पढ़कर शुरू करना चाहता हूँ। और मेरा संदेश का शीर्षक है रिजॉइस इन ग्रीफ, दुख में आनंदित करना। अभी का जो समय आनंद करने के लिए एक अच्छा समय तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थितियों में हमें आनंद करने के लिए बोलता है और हमें हिम्मत देता है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 6वां वचन से 9वां वचन तक। कोई पढ़ना चाहेंगे तो आपको अवसर है। पहला पत्रस पहला अध्याय, उसके 6 से 9वां वचन तक। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। थैंक यू। हमने यहाँ पर जो पढ़े हुए वचन में 6 से 9 वचन तक 2 बार यहाँ पर आनंद के बारे में लिखा है। 6वां वचन में हमने ऐसा पढ़ा, इस कारण तुम मगन होते हो। और हमने 8वां वचन में, 8वां वचन का दूसरे भाग में लिखा है कि विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। तो 2 बार इस 4 वचनों में लिखा है कि तुम मगन होते हो। अंग्रेजी में लिखा है तुम बहुत मगन होते हो। 8वां वचन में हमने पढ़ा कि वो ऐसा मगन है, ऐसी आनंद है जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। तो क्या हम दुख में आनंद बना सकते हैं? क्या हम तकलीफों में, यहाँ पे लिखा है नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हो, तो ऐसे परीक्षा में, तकलीफ में, मुसीबत में, बंद अवस्था में हम आनंद बना सकते हैं? परमेश्वर का वचन बोलता है हाँ, जरूर हम मना सकते हैं। यहाँ पर पत्रस प्रेरित पत्रस ये पत्री लिखता है उन विश्वासियों के लिए जो रोम के साम्राज्य के घेरे में, उस राज्य के अंदर रहने वाले विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है। और उस विश्वासी लोग उस क्रूर, उस राजा के, उस राज्य के अधीनता में रहते समय जब उनके विश्वास को पूछा जाता था, परखा जाता था, उस तकलीफों के अंदर में पत्रस उनको ये बता रहा है कि तुम इसमें मगन होते हो। हम इसमें ऐसे मगन और ऐसे आनंदित होते हैं जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है।
तो ये ऐसी आनंद है जो इस दुनिया की कुछ चीजों पर टिकती नहीं है। हमें मालूम है इस दुनिया में शायद हमें कुछ मिलने से हमें खुशी होती है, कुछ समय के लिए हमें चेहरे पे मुस्कान आती है, लेकिन वो खुशी थोड़े समय के बाद चले जाती है। यहाँ पर कुछ चीजों पर अगर खुशी टिकती है तो वो चीज हमें और बढ़कर बढ़कर मिलने से शायद थोड़ा खुशी बढ़ती जाती है, लेकिन एक समय आता है जब दुनिया की बातों पर हमारा खुशी खत्म हो जाता है। इसीलिए मनुष्य अपने जिंदगी की शून्यता को भरने के लिए, उसको पूरा करने के लिए दुनिया की कई चीजों के पीछे भागता है, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि इसमें कुछ भी आनंद नहीं है, इसमें कुछ भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन हम मसीह होकर एक बात समझ सकते हैं, हमारी जिंदगी में खुशी का समय आता है, हमारी जिंदगी में दुख का समय भी आता है, लेकिन खुशी हो या दुख हो, दोनों समय पर हम परमेश्वर में हम मगन हो सकते हैं। तो क्या हम मगन हो सकते हैं? ये पत्र इन लोगों को बोलता है, मसीह लोगों को, हम सबको बोलता है कि हम इन तकलीफों में भी, ये पल भर का थोड़े समय का तकलीफों में भी हम बहुत मगन हो सकते हैं। और ये ऐसा मगन है जो वर्णन से बाहर है, जो महिमा में है। तो मैं पहले सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि हम इस दुख में हम कैसे मगन हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हम 6वां वचन में हमने पढ़ा, इस कारण तुम मगन होते हो, तो क्या कारण है? इसके ऊपर का हम वचन पढ़ेंगे 3 से 5वां वचन तक। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 3 से 5 वचन। क्या कारण है कि हम इस समय पर इस तकलीफ में हम प्रभु में हम आनंद हो सकते हैं? 3 हमारे में प्रभु लिखा यीशु है, मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। थैंक यू। यहाँ पर हमने पढ़ा ये मगन होने का कारण क्या है। 3वां वचन से पत्रस बोलता है कि मसीह यीशु को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा और परमेश्वर की बड़ी दया से उसने जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो सबसे पहली बात, हम इसलिए मगन होते हैं क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है। मसीह यीशु मरे हुए में से जी उठा और उस जी उठने के द्वारा हमें एक नया जन्म दिया है। हम सबका उद्धार हुआ है और ये उद्धार बहुत बड़ा कीमत देकर परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हमारे को दिया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, और वो नया जन्म दिया है। किसमें नया जन्म दिया है? कि हमें एक नया जीवित आशा के लिए उसने अपनी दया से हमें ये करुणा दिखाया है, हमें ये उद्धार में हमें ले आया। इसीलिए पहली बात, हम दुख में हम आनंदित इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है। हमें मालूम है लूका 15 अध्याय में वहां पे लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है उस समय स्वर्ग में पिता और स्वर्गदूत मिलकर कितना आनंद मनाते हैं। तो हमारी दुख में भी, हमारे तकलीफों में भी पत्रस बोलता है, तुम चाहे कितना भी सताए जाते हो, कि तुम कितने भी दुख में हो, तुम आनंद मना सकते हो, क्योंकि हमारा उद्धार उद्धार का कार्य जो प्रभु ने किया है वो बहुत बड़ा है। हमारा परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह में उसने हमें अनंत जीवन दिया है, वो उद्धार हमें दिया है। और केवल उद्धार दिया केवल नहीं, हमने 4वां वचन में हमने ऐसा पढ़ा, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, उसके लिए प्रभु ने नया जन्म दिया है। तो केवल हमें उद्धार दिया केवल नहीं, स्वर्ग में हमारे लिए एक विरासत दिया है जो अविनाशी है, निर्मल है और अजर है, कहीं खराब नहीं होता है। तो हम इसलिए आनंद मना सकते हैं। शायद हमें घर में बैठे समय
हमारे जिंदगी के बारे में सोचकर हमें दुख लगता होगा, हमारे काम के बारे में, नहीं तो बैंक में रखा हुआ पैसे के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में, बहुत बातों के बारे में हम दुख हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस उनको बताना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हम आनंद मना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने एक ऐसा विरासत तैयार किया है जो अविनाशी है, जो निर्मल है, जो अजर है, कोई चोर चुरा कर लेकर नहीं जा सकता है। हमारा जो उद्धार प्रभु ने दिया है, हमारे को जो प्रेम प्रभु ने किया है, ये उद्धार कोई चुरा कर लेकर नहीं जा सकता है। ये प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ है, इसीलिए हम आनंद मना सकते हैं। और 5वां वचन में हमने ऐसा पढ़ा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से, मतलब हमारी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से, हमारी उद्धार की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। तो हमारा उद्धार हुआ केवल वो नहीं, हमारा एक दिन हमारा उद्धार होने वाला है, और उस उद्धार को परमेश्वर के सामर्थ्य से वो सुरक्षा कर कर वो संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हम दुख में क्यों आनंद मना सकते हैं? हम तब आनंद मना सकते हैं जब हम प्रभु के उद्धार के कार्य को हम याद करें, हम यीशु मसीह को याद करें, उसके प्रेम को याद करें, तो हम दुख में जरूर आनंद मना सकते हैं। एक और बात, इसी पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, इस बात में, इस तकलीफों में, इस दुखों में हम आनंद क्यों मना सकते हैं? मसीह लोगों के बारे में परमेश्वर का इच्छा यह है कि हम दुखों में भी हम आनंद मनाएं, हम दुखों में भी हम शांति में रहे। 7वां वचन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लिखा है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो दूसरी बात, हम दुख में क्यों आनंद मना सकते हैं? क्योंकि हमारा यीशु मसीह का प्रकट होने वाला है। अभी इसके पहले मलयालम का संगति था, तो उसमें हमने सुना कि हमारा तकलीफों में, मुसीबतों में हमारा आनंद का कारण ये होना चाहिए कि मेरा यीशु दोबारा आने वाला है। हमारा दुख में भी, हमारा तकलीफों में हमारा आनंद का कारण ये हो कि ये दुख जल्दी अंत होने वाला है, कि मेरा यीशु जल्द आने वाला है। और ये उस समय क्या होगा? यीशु मसीह जब प्रकट होगा, तब हमारी जो विश्वास है वो प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण होगा। तो हम आगे की ओर, आने वाली महिमा की ओर देखते हुए समय पर हम एक बात पौलुस के साथ, पतरस के साथ बोल पाएंगे, अभी की जो तकलीफ है, अभी की जो कष्ट है, ये पल भर की है, और इसके द्वारा एक बहुत बड़ी महिमा के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, जब क्लेश आते हैं, प्रभु हमसे एक बात चाहता है, जरूर हमें दुख होगा, शरीर में है, हमें मुश्किल लगेगा, वो सब है, लेकिन हमारे दिल के अंदर में हमेशा बने रहने वाली एक अवस्था है, वो ये आनंद और ये मगन वाली अवस्था है। ये आनंद और ये मगन इसमें है, दुनिया की कोई बातों पर नहीं, लेकिन हमारे किए हुए उद्धार के कार्य में, और हमारे आने वाले उस यीशु मसीह के प्रकट में, और हमारे को मिलने वाले उस प्रतिफल में देखते हुए हम प्रभु में हम आनंदित हो सकते हैं। तो हमारे बारे में प्रभु का बुलाहट बहुत बड़ा है कि इस पल भर के क्लेशों में, थोड़े समय के क्लेशों में हम परमेश्वर में आनंदित हो। दूसरी बात, हम इस दुख में से हम क्यों जाते हैं? इस तकलीफों में से हम क्यों जाते हैं? क्या प्रभु हमसे प्यार नहीं करता? क्या प्यार करने वालों को परमेश्वर ऐसी ताड़ना क्यों देता है? दूसरे लोगों के समान हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती है? परमेश्वर का वचन से 2-3 बातों को मैं जल्दी बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 2 वचन। व्यवस्था विवरण का किताब ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 8, उसका 8वां अध्याय, उसका 2 वचन। मैं जल्दी पढ़ता हूँ। वहां पे लिखा है व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, उसका 2 वचन, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में
तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। यहाँ पर इस्राएलियों के बारे में लिखा है 40 साल परमेश्वर ने उनको लेकर गया और वहां पर उसका उद्देश्य ये लिखा है, उस तकलीफों का, उस परीक्षाओं का उद्देश्य ये है कि उस परमेश्वर उनको नम्र करे और उस परीक्षा करने से वो ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। क्या परमेश्वर हमारे मनों को नहीं जानता है? परमेश्वर जरूर हमारे मनों को जानता है, लेकिन कई बार ऐसी परीक्षाओं के बीच में परमेश्वर ये दिखाना चाहता है, हमें ये दिखाना चाहता है कि हमारे दिल के अंदर में क्या है। कई बार हमारे तकलीफों के अंदर में हमें पता चलता है कि सचमुच हमारे दिल के अंदर की अवस्था क्या है। तो हमारे इस तकलीफों में, इस मुसीबतों में हमारा दिल की बातों को परमेश्वर बाहर ले आने का एक अवसर होता है। फिर दूसरी बात, इस दुख में क्या होता है, हम पहला पत्रस में वापस आएंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 7वां वचन, वहां पे लिखा है, ये इसलिए है, ये दुख इसलिए है कि तुम्हारे परका हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रभु का वचन बोलता है ये परीक्षा के कारण दुख इसीलिए हुआ कि हमारा जो विश्वास परखा जाए। विश्वास क्यों परखा जाना है? क्योंकि ये विश्वास इतना बहुमूल्य चीज है कि नाशवान होने वाले सोने से भी अधिक बहुमूल्य। हमें मालूम है, कई बार सुना भी है कि सोना, जब सोनार उसको आग से ताया जाता है, वो आग में डालकर उसकी जो गंदगी को इतना बाहर निकालकर उसको इतना शुद्ध और खरा उस सोने को बाहर निकाल कर ले आता है। इसी प्रकार हमारे दुखों में, हमारे तकलीफों में प्रभु हमारे विश्वास को परख कर, हमारे विश्वास की सच्चाई को वो परख कर बाहर ले आता है। तो कई बार हमारे दुख इसीलिए आता है कि वो हमारे विश्वास को परख सके। हम लोग सब जरूर, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम लोग विश्वास से हम प्रभु के पास में नजदीक में आए हैं और जरूर हम विश्वास करते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं। लेकिन कई बार दुख के बीच में, तकलीफों के बीच में पत्रस इन विश्वासियों को, हम सबको बोलना चाहता है कि हमारे विश्वास का परखा जाना, सोना जो आग से परखा जाता है उससे भी बहुमूल्य है। हमारा पैसे से भी बहुमूल्य है हमारा विश्वास, हमारा काम से भी बहुमूल्य है हमारा विश्वास, हमारा कल के बारे में, भविष्य में जो हम सोचते हैं उससे भी बहुमूल्य है हमारे अंदर में प्रभु ने रखा हुआ विश्वास। तो ये विश्वास को परखा जाने के लिए कई बार प्रभु हमारे जीवन में दुख अनुमति करता है। हमें मालूम है हमारे दुखों में कई बार हम प्रभु के निकट आए हैं, हमारे दुखों में कई बार हम ये देख पाए हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो हम लोग दुख में हम आनंद मना सकते हैं, क्योंकि ये एक समय है जब हमारा विश्वास को परमेश्वर परखता है। और एक और बात बोलना चाहता हूँ, हम याकूब का पत्री में पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसका 2 से 4 वचन तक। कई लोगों ने इस समय में जरूर इस वचनों को याद किया होगा। याकूब का पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 and 2 to 4, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज होता है, हम धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पे लिखा है तुम जब परीक्षा में पढ़ते हो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि ये परीक्षा में क्या होता है, दुख में क्या होता है, हमें मालूम है। जब हमें जो पसंद नहीं ऐसी बात होता है तो क्या होता है, हमारा धीरज बढ़ता है, हमारे काम रुक जाता है। अभी हम लोग सब लॉकडाउन में है, हम लोग सब अपने, हम जो सोचते हैं वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक काम हो रहा है। हम लोग अंदर बैठे समय पर हमारा धीरज बढ़ रहा है, हमारे घर परिवारों में हमारा धीरज बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखा है वो अपने कार्य को पूरा करने दो, क्योंकि तुम एक दिन क्या हो जाएंगे, तुम धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से एक भी बात की घटी ना होगी। तो हम लोग
यहाँ पर लॉकडाउन में है तो भी एक बात हो रहा है, काम जारी है, प्रभु का काम हमारे में जारी है। इस दुखों के बीच में, इस क्लेशों के बीच में वो हमें सिद्ध बना रहा है, वो हमें पूरा कर कर हमें सिद्धता की ओर ले जा रहा है। तो ये दुखों में क्या हम आनंद मना सकते हैं? पतरस बोलता है कि हम बहुत आनंद मना सकते हैं। हम इसमें वर्णन से बाहर हम आनंद मना सकते हैं। तो हमारा काम इसमें क्या है? पहला पतरस पहला अध्याय में हम पढ़ेंगे उसका 8वां वचन। इस दुखों में हमें क्या करना है? पहला पतरस पहला अध्याय उसका 8वां वचन। यहाँ पे लिखा है उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके, फिर लिखा है ऐसे आनंदित और मगन होते हो। तो हम क्या करना है? इस आनंद मनाने के लिए हमें क्या करना है? दो चीजें यहाँ पे लिखा है, बिन देखे तुम विश्वास करते हो और बिन देखे प्रेम करते हो। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में बोला, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, मुझ पर विश्वास करना और परमेश्वर पर विश्वास करना। हम ये आनंद कैसे मना सकते हैं? हम दुखों में आनंदित कैसे रह सकते हैं? हम सब लोग इस आशा में हैं कि मई की 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम वापस जाएंगे या ना जाएंगे नहीं, हमें नहीं मालूम। हमारे पास इसका कुछ लेखा नहीं है, इस राज्य के प्रधानमंत्री को भी मालूम नहीं है, इस राज्य का सबसे बड़ा डॉक्टर को भी मालूम नहीं है, कोई प्रभु का दास को भी नहीं मालूम है। लेकिन हम सबको मालूम एक बात है कि हमारा प्रभु ने ये बात बोला है कि उस पर विश्वास रखे, उसको प्रेम करे। ऐसा है तो इस दुख मिटे या ना मिटे, ये लॉकडाउन खत्म हो या ना हो, हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, हम प्रभु में हमेशा आनंद मना सकते हैं। ये पतरस इन विश्वासियों को, रोमियो के विश्वासियों को ये याद दिलाते बोलता है कि तुम बिन देखे उस पर विश्वास करते हो और बिन देखे उसको प्रेम करते हो। प्रिय भाई बहनों, दो बात हमारे जीवन में इन दिनों में बढ़ना बहुत जरूरी है, एक प्रभु के ऊपर का विश्वास और दूसरा उसके प्रति प्रेम हमारा जीवन में बढ़ते आना है। ऐसा है तो हमारे दुखों में, थोड़ा समय का तकलीफ में, शायद नौकरी जाएगा, शायद बीमारी आएंगी, शायद दुनिया में बहुत कुछ उलट पुलट हो सकती है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है ये अवस्था में भी, तकलीफों में भी हमारे साथ में रहने वाला प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ में रहेगा। उस यीशु पर विश्वास करना और यीशु को प्रेम करना। ये जो मैंने अभी बोला, इस छोटा सा संदेश में 4 बातों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहला, हम विश्वासियों को दुख जरूर होता है, हम विश्वासियों को तकलीफ जरूर होता है, लेकिन दूसरी बात याद रखना, जैसा पतरस ने यहाँ पे भी बोला है, ये थोड़े समय का है, ये दुख हमेशा के लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए दुख होता है। लेकिन तीसरी बात, हम विश्वासी होकर हम इस दुखों में हम आनंद मना सकते हैं, हम इस दुखों में हम मगन हो सकते हैं। और कैसे हम मगन होंगे? हमने पहले सोचा उस उद्धार के कार्य को याद करना और यीशु मसीह की आगमन के बारे में याद करना, और हमारा विश्वास का परखा जाना वो सोना आग से ताया जाने से भी बहुमूल्य है। चौथी बात, हमें क्या करना है? हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसको हम प्रेम करें। तो वचन आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ, रोमियो 8वां अध्याय उसका 28 वचन हमें सबको मालूम है, जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और जो उसको प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। शायद अभी की बातें थोड़ा समय के लिए तकलीफ लगेगा, लेकिन हम प्रभु के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और उसको हम प्रेम करते हैं तो सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है। आखिरी उसी अध्याय में रोमियो 8 का 38 और 39 वचन में ऐसा लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38 एंड 39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई,
ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेंगी। हालेलुया। प्रभु हमसे चाहता है हमारा प्रेम कभी अलग ना हो। हमारा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह में है वो दुनिया की या स्वर्ग की या कोई भी वस्तु उसमें से अलग नहीं कर सकती है। तो क्या हम दुख में आनंद मना सकते हैं? जरूर हम दुख में आनंद मना सकते हैं। हालेलुया। और लेकिन हमारा आनंद दुनिया की कोई बातों पर नहीं, दुनिया की कोई चीजों पर नहीं, हमारे आनंद प्रभु ने दिया हुआ उद्धार के ऊपर और यीशु मसीह की आगमन पर हो। हालेलुया। और आनंद करते समय एक दो बात हमें हमेशा करे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास और उसके प्रति जो प्रेम, अटूट प्रेम में हमेशा बने रहने के लिए हम सब लोग यत्न करें। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना। प्रभु हम सबको आशीष। Praise the Lord. Thank you, Samuel brother. God bless you. Thank you. प्रभु आपको बहुत अच्छे से बनने दो और आगे भी प्रभु का काम में बढ़ने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेगा। अभी हम लोग मिलके गीत गाएंगे। एलेजा हमको गीत गाने के लिए सहायता करेगा। हम लोग मिलके गीत गाएगा, मिलके गीत गा के प्रभु का उपस्थिति में हम लोग समर्पण करेगा। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। ये सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। ये सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। वो आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। वो मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। तो उसकी करुणा ने फिर भी ना छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा से फिर भी ना छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। ओ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। ओ आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। ओ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। ओ इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। तो मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा
में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े, उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। तो आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। तो आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। तो इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। तो इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारे प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारे प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। वो मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का